हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उसके बारे में। इसमें से एक एक्सट्रैक्ट जो है वो 10th क्लास में लिया गया, उसी का एक पार्ट है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम नेल्सन मंडेला जो है उसका थोड़ा लाइफ स्पेन। 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था और 5 दिसंबर 2013 में इनकी डेथ हो गई थी। ये अफ्रीका के पॉलिटिशियन और एक एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम फाइटर भी थे वहां पर। और अप्रैल 27 1994 को वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, है ना, जिसमें एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और इसको रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने क्लियर मेजोरिटी के साथ में प्रेसिडेंटशिप का जो पोस्ट है उसको नवाजा था। वो उस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट भी रहे थे। उन्होंने पीस के लिए, शांति के लिए 1993 में नोबेल प्राइज भी जीता था। बात करते हैं हम इसकी थीम क्या है, जो चैप्टर है उसकी थीम। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ गेटिंग फ्रीडम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्ट्रगल ड्यू टू द करेज ऑफ ऑल द पीपल who sacrificed so much for equality and peace in the country, much like India's own freedom struggle. The celebration when a country gets its freedom is also shown in the story. तो स्टोरी में दो थीम यहाँ पे दे रखी है। एक तो जो स्ट्रगल उन्होंने किया था इक्वेलिटी के लिए और पीस के लिए अपनी कंट्री में, जो लोगों ने सेक्रीफाइसेस दिए थे, सुप्रीम सेक्रीफाइसेस दिए थे, उसके बारे में इसमें बता रखा है। और दूसरा, जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसमें ये सभी लोगों का वेलकम करते हैं और सभी लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करते हैं जो भी उसकी कंट्री को लिबरल या लिबर्टी दिलवाने में हेल्प करते हैं। मैसेज क्या है इसका वो भी देखते हैं। नेल्सन मंडेला एक शांति और यूनिटी का मैसेज इस चैप्टर में कन्वे करते हैं एक इनॉग्रल एड्रेस के द्वारा। इनॉग्रल एड्रेस का मीनिंग क्या होता है? अपनी कंट्री का फर्स्ट टाइम ये प्रेसिडेंट बनते हैं, एसवेज प्रेसिडेंट बनते हैं। इससे पहले वाइट सुप्रीमेसी थी वहां पर, और उसमें किस तरीके से उन्होंने, जो एक प्रैक्टिस होती है ब्लैक लोगों को हेट करने की, उसके अगेंस्ट वो कुछ बातें कहते हैं। चैप्टर की समरी देखते हैं हम। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी में से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया। एक्सट्रैक्ट का मीनिंग होता है किसी बड़े वर्क में से छोटा पार्ट ले लेना, तो उसमें से एक टुकड़ा इसमें से लिया गया, एक पीस उसमें से लिया गया है। It begins with the description of their inaugural ceremony, which took place on the 10th of May 1994, where the entire nation, along with many international leaders, embraced the victory of a newly and fairly elected government. और ये जो चैप्टर है उसके बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो ये चैप्टर, ये जो एड्रेस दिया गया था वो दिया गया था 10th मई 1994 को, जब ये फर्स्ट टाइम पे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उसकी शपथ ले रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बातें कही थी और इन्हीं बातों को इस चैप्टर के रूप में कोट किया गया है। इट इन्वॉल्व्ड speeches by the president and the two deputy president, followed by an impressive air show of fighter jets and helicopters. तो यहाँ पे एक शो होता है, जैसे कि हम जब भी रिपब्लिक डे या हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो फाइटर जेट्स जो होते हैं वो अपने करतब दिखाते हैं। उसी तरीके से वहां पे भी फाइटर जेट्स जो है वो करतब दिखाते हैं, और उसके बाद में जो प्रेसिडेंट है नेल्सन मंडेला है वो अपना स्पीच देते हैं डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स के साथ में। Long ago, in the first decade of the 20th century, white supremacy introduced the system of apartheid and made life a living hell for the dark-skinned population. तो एक प्रैक्टिस थी व्हाइट सुप्रीमेसी। व्हाइट सुप्रीमेसी का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जो अंग्रेज लोग थे, जिस तरीके से इंडिया को वो दबा के रखते थे या गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, वैसे ही अफ्रीका भी 1994 से पहले इन व्हाइट सुप्रीमेसी यानी
इन वाइट लोगों के या इन गोरों के गुलामी की दास्ता को झेल रहे थे। और इस दिन, कौन से दिन, 10 मई 1994 को, उस दिन यहाँ पे इस ब्लैक प्रेसिडेंट ने उनके अगेंस्ट एक लंबे स्ट्रगल के बाद में फ्रीडम को अचीव किया था और वो फर्स्ट टाइम पे प्रेसिडेंट बने थे। इट गेव राइज टू वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। मैनी पीपल हैव स्ट्रगल्ड एंड सेक्रीफाइस्ड फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया था, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया था ताकि उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल सके, अचीव किया जा सके। The author expressed his desire to thank all those freedom fighters who couldn't live to see this autumn day। और ये जो ऑथर है, ऑथर कौन है इसके, नेल्सन मंडेला, वो एक डिजायर एक्सप्रेस करते हैं उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को थैंक यू बोलने के लिए जो उस ऑटम डे को देखने के लिए जिंदा नहीं रहे थे। मीन्स वो उस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मर गए थे, सेक्रीफाइस, उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया था। He referred to the citizens as the greatest asset of the country। और जो citizens है उनको वो देश का सबसे बड़ी asset मानते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। It is these people he gathered his courage from। और ये लोग ही थे जिनसे उन्होंने इतने साहस को हासिल किया था। Mandela believes that courageous is not the man who is fearless। कि वो लोग courageous नहीं हो सकते हैं जो fearless है, नहीं हो सकते है ना। वो लोग जो फियरलेस है, जिसमें किसी चीज का डर नहीं है, वो क्या है, बहादुर हैं। बट द मैन हु हैज ओवरकम फियर, बट वो लोग जिन्होंने डर पे काबू पा लिया है वो उससे भी बड़े करेजस है, वो उनसे भी बड़े साहसी है। ही ऑल्सो मेंशन द टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी ह्यूमन हैज एंड हाउ इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। उन्होंने दो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी मेंशन किया था जो एक ह्यूमन बीइंग को हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए, जिसको फुलफिल करना चाहिए। ऐसे ऑब्लिगेशंस भी है। हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली वाज नेग्लेक्टेड। हालांकि जो उसके परिवार के प्रति जो ऑब्लिगेशंस थी, जो बाध्यताएं थे, उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। He became a man of populous people when he realized that the idea of freedom was an illusion for him and people like him। और वो लोगों के व्यक्ति बन गए थे। मीन्स उन्होंने लोगों के लिए जीना शुरू कर दिया था जब उन्होंने रियलाइज किया, महसूस किया कि जो फ्रीडम है वो एक इल्यूजन की तरह है उसके लिए, जैसे कि उसकी तरह दिखने वाले लोगों के लिए। इल्यूजन का मीनिंग क्या है, भ्रम की तरह। तो उसे लगने लग गया था कि शायद ये जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये भ्रम की तरह लग रहा है कि वो उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, वैसा उनको भी लगने लग गया था। बट इस पे जब वो बार बार थिंकिंग करते रहे, सोचते रहे, और इस वाइट सुप्रीमेसी के जो क्राइम थे या जो टॉर्चर था उसको उन्होंने सहन किया, लोगों को सहन करते हुए देखा, तो उसके बाद में उन्होंने उस पूरे सिस्टम को, वाइट सुप्रीमेसी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का निश्चय किया। और वो उन लोगों के अगेंस्ट खड़े हो गए और अपने देश के लोगों को भी उनके अगेंस्ट खड़ा किया, और आखिर में उनको स्वतंत्रता मिल ही गई। इट वॉज देन ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसी दौरान उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वहाँ की पार्टी है, उसको ज्वाइन किया। एंड फॉट फॉर हिज राइट्स टिल ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन। और वो अपने राइट्स के लिए तब तक लड़ते रहे जब तक कि अपने देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बन गए थे। अकॉर्डिंग टू हिम द अप्रेसर इज मच ए प्रिजनर एज द अप्रेस्ड। उनके अकॉर्डिंग जो अप्रेसर, अप्रेसर का मीनिंग क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी को दबाता है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति पे क्राइम करता है, और अप्रेस्ड, अप्रेस्ड जो जिस पे क्राइम किया जाता है, ये दोनों के दोनों लोग जो है वो प्रिजनर की तरह ही है, वो कैदी की तरह है। एज सुन एज द फॉर्मर रॉब्स द अप्रेस्ड ऑफ देयर फ्रीडम। जैसे कि जो पहला व्यक्ति, पहला कौन है, अप्रेसर, जो किसी पे दमन करता है, तो दमन करने वाला जो व्यक्ति है वो जिस पे दमन किया जाता है उसकी स्वतंत्रता को छीन लेता है। मीन्स जिस पे टॉर्चर किया जाता है उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है, किसके द्वारा, जो टॉर्चर करता है। ही हिमसेल्फ गेट्स रॉब्ड ऑफ हिज ह्यूमैनिटी। और खुद भी
वो ह्यूमैनिटी से लूटा जाता है। मीन्स जो ऑपरेसर होता है, जो ऑपरेस करने वाला होता है, जो दमन करने वाला है, उसकी भी मानवता जो है वो छिन जाती है उससे। मीन्स वो एक मानव की तरह नहीं रह पाता है, या वो मानव का जो लिमिट है उसको क्रॉस कर जाता है। इसलिए तरीके से वो क्या हो सकता है, वो एक जानवर की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसे द अप्रेसर टू इज नॉट फ्री, इस तरीके से वो मानते हैं कि जो अप्रेसर है वो भी फ्री नहीं है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। तो ये थीम थी, इसकी ये समरी थी। अगर आप इस चैप्टर को कम्प्लीटली वन वर्ड बाय वर्ड एनालाइज करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो आप इस आने वाली जो वीडियोस हैं उनको निश्चित रूप से देखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।